आज बजट पास किया गया यूनियन बजट 2022-23 और अगर मैं इस बजट के ऊपर अपनी रिएक्शन दूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी मिक्स्ड बजट है क्योंकि यहाँ एक तरफ गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे रही है, एंटरप्रेन्योर के लिए नए आयात खोल रही है और टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पे डिजिटल रुपी जो है इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई और इसके साथ-साथ उसको लीगलाइज़ करने का भी जो संकेत दिया गया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात की जा रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड हो, उसको एक्सपेंड किया जाएगा अगले 3 साल तक। तो और पूरे का पूरा बजट जो है 25 साल के टेन्योर को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया, तो ये तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एंटरप्रेन्योर को जो है बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है, जॉब लेने के लिए नहीं, मतलब कि जॉब प्रोवाइड कर सकें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जा रहा है बढ़ने के लिए। तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है सप्लाई की तरफ ध्यान दे रही है, सप्लाई चेन की तरफ ध्यान दे रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ की तरफ जो है वो ध्यान देने की कोशिश है की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं कहूँ तो अगर मैं भारतवर्ष की बात करूँ तो भारतवर्ष का जो सबसे बढ़िया जो एक फैक्टर है, जो हमारी जीडीपी का अगर हम कहते हैं आज भी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, तो वो सिर्फ डिमांड। तो डिमांड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया आज के बजट में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, उसको किस तरीके से टैकल करना है कुछ नहीं बताया गया इसके ऊपर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर कुछ नहीं बताया गया। टैक्स स्लैब जो है वो उसमें कुछ नहीं किया गया। सैलरीड एम्प्लॉयड जो हैं उनके लिए कोई आयात या कोई रियायत जो है वो नहीं दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि फ़िज़िकल पॉलिसी जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसीलिए ये मिक्स्ड है और कंजप्शन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी, वो नहीं दिया गया है। तो आज के बजट की यही रिएक्शन है। आप जुड़ रहिए। शुभ रात्रि।